हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की 3 वीडियोस में हमने नाउन रिलेटेड रूल्स की स्टडी की थी। हमने नाउन्स रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छे से समझा, उनको क्लैरिफाई किया और आज हम उन्हीं नाउन से रिलेटेड कुछ 20 एरर डिटेक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स वो भी रिलेटेड टू नाउन। सो आपने जितना भी नाउन टॉपिक अभी तक पढ़ा है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a variety of flowers made into a bouquet were used to decorate the tiny table, arranged in such a way that the bouquet made a lovely and memorable display. देखिए, जब भी हम एरर को स्पॉट करते हैं, आप एसएससी का पेपर देते हैं, आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं, आप सीडीएस देते हैं या एनडीए देते हैं, तो एरर डिटेक्शन आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और वो भी किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। बट यहाँ पे कभी भी आप जब एरर डिटेक्शन करो तो आप ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहले जो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके साथ जो दूसरी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है वर्ब, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, वो आपस में ऐसा होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या आपका सब्जेक्ट, पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो आगे जाके सिंगुलर की वर्ब लेगा, और आपको मेन सब्जेक्ट को ढूंढना है, मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को। ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटेंस में आप भटकते रहोगे सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल, a variety of flowers made into a bouquet were used to decorate the tiny table, arranged in such a way that the bouquet made a lovely and memorable display. देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहा है, तो आप जाके नो एरर को मार्क कर देंगे। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है। आप बोलोगे सब्जेक्ट फ्लावर्स है, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि फ्लावर्स इसमें मेन सब्जेक्ट है, बट उससे भी पहले जो मेन सब्जेक्ट है वो है वैरायटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैरायटी भी होता है, ठीक है, और हम वैरायटीज भी बोलते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात की है अ वैरायटी, एक वैरायटी की। किसकी वैरायटी? फ्लावर्स की वैरायटी। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है? वैरायटी की। उसके बाद आपका प्रेपोजिशन आया है और उसके बाद आपका फ्लावर्स आया है, फिर से सब्जेक्ट। और एक चीज़ आप याद रखना कि कभी भी जब आप सेंटेंस को रीड करते हैं तो वहाँ पे जब प्रेपोजिशन दिया होता है उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट था अ वैरायटी, किसकी? फ्लावर्स की। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पहला सब्जेक्ट वैरायटी था, और वैरायटी को देख के आपको एरर डिटेक्ट करना है। अगर आप फ्लावर्स को देख के करते तो आप बोलते मेड इनटू अ बुके वर, तो फ्लावर्स को देख के आपने वर को मार्क कर देना था। बट जब आप वैरायटी देखोगे, अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मेड इनटू अ बुके, तो वैरायटी तो आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर को वर्ब कैसी लेनी है? सिंगुलर की। तो यहाँ पे वर की प्लेस पे आ जाएगा वॉज। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम एरर को स्पॉट करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर की। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल की। यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी की बात हो रही थी, तो पहले तो आप वैरायटी पढ़ोगे ना, एक वैरायटी, अ वैरायटी बोला गया था, तो वैरायटी सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Our next sentence is, the head of the department ensure that the reports are submitted every Friday and reviews them promptly. जो head of the department है वो ensure करता है कि reports हर Friday submit होनी चाहिए, और उनको रिव्यू भी वो करेगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन इंश्योर कर रहा है? इंश्योर कौन कर रहा है? एचओडी, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
ये तो एक पोस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, एक आपकी सिंगुलर का सब्जेक्ट है। तो अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब क्या आ रही है, क्या दैट वर्ब है, क्या द वर्ब है। रिपोर्ट्स के साथ आर लगा हुआ है, बट जो हेड एचओडी के साथ जो वर्ब है दैट इज इंश्योर। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या किया, इंश्योर किया, लेकिन यहाँ पे तो वर्ड इज इंश्योर, जबकि यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, आपकी वर्ब आनी चाहिए थी सिंगुलर की। और वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब उसके साथ एस और ईएस हम अरेंज कर देते हैं, एस और ईएस हम अरेंज कर देते हैं। सो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि यहाँ पे इंश्योर की प्लेस पे क्या आना चाहिए था, इंश्योर्स। अब हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया, इसका मतलब ये वर्ब हमारी सिंगुलर बन गई और ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। The head of the department ensures that. So, main subject, main verb. I hope you understood. Next statement is the shift in market trends has prompted companies to re-evaluate their strategies and adapt to the new demands. जो shift थी market trends में, उसने क्या कंपनी को बोल दिया, मतलब उसने क्या क्रिएट कर दिया कि वो खुद को री-इवैल्यूएट कर दें, अपनी स्ट्रेटजीज को रिवैल्यूएट कर दें। कौन अपनी स्ट्रेटजीज को रिवैल्यूएट करेगा, ठीक है, कंपनीज करेंगी ना। तो देयर तो होता है वहां, यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट, आपका करेक्ट वर्ड आना था दैट इज देयर, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनकी स्ट्रेटजीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप कभी भी स्पॉटिंग एरर में अटकते हैं तो प्लीज उसको 2-3 बार रीड करो और उसके बाद उसको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और फिर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखो। सो आपको पता चल जाएगा कि ये एरर किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट, the police was quick to respond to these reports of theft and the thieves were eventually apprehended. देखो apprehensive इसका मतलब होता है fear, डर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सेंटेंस को स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया तो अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लिखा है पुलिस और पुलिस के साथ लिखा है वॉज, लेकिन पुलिस, मैंने आपको क्या बताया था, पुलिस मेजॉरिटी, इनको आपको याद रखना है, मेजॉरिटी, पीपल, फोक एंड कैटल, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास होते हैं जो अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल की वर्ब, प्लूरल वर्ब। सो दे टेक वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। तो पुलिस के साथ क्या आता है, ऑलवेज वर। यहाँ पे क्या आना था, द पुलिस वर क्विक टू रिस्पॉन्ड टू द रिपोर्ट्स ऑफ थेफ्ट एंड द थीव्स, बहुत सारे थीव्स, वर ठीक जा रहा है, इवेंचुअली एप्रीहेंडेड, वो डरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज apparent, apparent means clear, it is clear that a complete review of literary genre is crucial. This is because these genre have influenced artistic expression for centuries. एक बार फिर से रीड करते हैं, it is apparent that, क्या apparent है, क्या clear है कि complete review of literary genre crucial है, ठीक है। This is because these genre, these के साथ आया, these genre बोला गया और उसके बाद have आ गया, ठीक है, प्लूरल में जा रहा है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फॉर सेंचुरी। सो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, इस पे कोई भी एरर नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखिए ये मैंने आपको रूल में नहीं करवाया था, बट मैं आपको ये ऐसे समझा देती हूँ कि आपने कभी सुना होगा कि डोर टू डोर सर्विस होती है, डोर टू डोर सर्विस, ऐसा तो सुना होगा। कभी ऐसा सुना है कि डोर्स टू डोर सर्विस है, ठीक है, डोर्स टू डोर्स तो कभी नहीं सुना होगा। तो कभी भी जब नाउन प्रेपोजिशन को फॉलो करता है और उसके बाद फिर से नाउन आता है तो वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था, माई सिस्टर हैज रेड, माई सिस्टर क्या रीड किया उसने, हैज रेड पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, ठीक है। तो एरर लाइज इन द थर्ड पार्ट, यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होना था।
I hope it is clear to you. Next sentence is, this misogynist hates all mother-in-laws. All mother-in-laws डायरेक्ट प्लूरल नाउन का क्वेश्चन है. देखिए, हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं मदर इन लॉज, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं मदर्स इन लॉ. मदर्स इन लॉ, ठीक है. हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि सिस्टर इन लॉज. I am visiting my sister-in-laws. No, this is grammatically incorrect. इसका grammatically correct क्या है? Sisters. बहुत सारी भाभियाँ या बहुत सारी ननदें. Sisters-in-law. I hope it is clear to you. कभी भी आप ऐसा देखो कि mother-in-laws हो, sister-in-laws हो, तो ये grammatically incorrect है. इसकी जगह क्या आएगा? एक होगी तो sister-in-law, बहुत सारी होंगी तो sisters-in-law. I hope it is clear. Next. Speakers after speakers came on the stage to perform. Similar question जो हमने question number 6 किया. Speaker after speakers नहीं होगा. This is speaker after speaker. After is preposition. Speaker is noun. Next speaker is also a noun. I hope it is clear. Next. The furnitures had become old and rusty. Direct question from अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है. हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि अनकाउंटेबल नाउन्स एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली. तो आप हमेशा फर्नीचर बोलते हो. फर्नीचर में ही आपकी अलमीरा, चेयर, टेबल सब कुछ आ गया. सो द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी. Next sentence is, there are no poetries in my book. No poetries. Poetries is incorrect. Group of poems is known as poetry. ठीक है, हम बोलते हैं द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर या पोइट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, नॉट पोइट्रीज. यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में पोएम का प्लूरल इज पोइट्री, जिसमें बहुत सारी कलेक्शन है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सम ऑफ हिज लगेजेस, हमने पढ़ा था फर्नीचर, बैगेज, लगेज, नॉट लगेजेस. यहाँ पे क्या आ जाएगा? लगेज. Okay, I hope it is clear to you. Some of his luggage was lost in the train. देखिए, ये डायरेक्ट बिल्कुल विजिबल एरर्स थे जो आप बिल्कुल नाउन के, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो आप इसको डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग. देखिए, मेरे जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों को ये सीनरीज वाला वर्ड तो बिल्कुल एकदम से माइंड में सेट था कि कभी भी सीनरीज नहीं बोलते हैं, सीनरी बोलते हैं. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, नॉट सीनरीज. करेक्ट वर्ड इज सीनरी. और ये कौन सा नाउन है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, मैंने आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखवाए भी थे. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले नाउन का वीडियो देखना. अगर आप मुझसे और चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इसको डीप आपको स्टडी करवाऊं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा. मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप क्या चाहते हैं. आपको इंग्लिश में किस में आपको थोड़ा परेशानी आ रही है तो आप प्लीज़ मेंशन करना. Next is, Hari lost 100 rupees note. It is not 100 rupees note. It is 100 rupee note. 100 rupee note is correct English. Next, you shall get all the informations. मैंने आपको बताया था advice, information. It is advice or information. You shall get all the information, not informations. ठीक है, तो information is correct uncountable noun. और uncountable noun के साथ हम कभी भी s का use नहीं करते हैं. Next sentence is, the cattles are grazing in the field. So cattles are grazing in the field. अभी भी हमने देखा कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल की वर्ब एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कैटल, मेजॉरिटी, पुलिस. तो कैटल का प्लूरल इज कैटल. कैटल तो ऑलरेडी एक कलेक्टिव नाउन है, वो ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है. सो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. चाहे एक कैटल है चाहे बहुत सारी कैटल्स हैं, तो आप कैटल्स नहीं बोलेंगे, आप कैटल ही बोलेंगे. Next, Shakespeare has written many plays as well as some poetries. अभी हमने पहले भी poetries related एक sentence किया था. The correct sentence is poetry. Next, that house is built of stones. इस question को आप स्टार मार्क करना. ये question मैं आपको preposition के टाइम एरर में क्लियर करवाऊंगी. So अभी आप इस 18th sentence को नहीं करना. Next,
Next sentence is, we should arrange for a porter as the luggages. Similar question uncountable का, it's not luggages, it's luggage. Luggage. Luggage are heavy. No error. We should arrange for a porter as the luggage are heavy नहीं होगा, luggage is heavy. Okay. Next, the paintings of natural sceneries are selling like hotcakes. यहाँ पे भी एरर आ गया. क्या एरर है आपको रीड करके ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सीनरी होगा ना कि sceneries. SCENERY, scenery. The paintings of natural scenery are selling like hot cakes. So I hope आपको ये 20 error detection के question clear हो गए होंगे. Next video में हम noun related जो हमारे rules कुछ छूट गए हैं उनको cover करेंगे, plus हम एक next topic consider करेंगे, और next topic आपके next parts of speech से होगा, that is pronoun. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा देखना और अपने डाउट्स को क्लियर करना. और अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना. थैंक यू सो मच.